लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम जो मलेरिया क्रॉस करता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का माइक्रो मॉस्किटो है जो कॉज करने वाला है। जैसे मैंने कहा था फैल्सीपैरम है, मलेरिया है, तो अलग अलग मॉस्किटो से अलग अलग टाइप का होता है। अब लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कॉजिंग मलेरिया ऐसा होता है कि मलेरियल पैरासाइट को रिक्वायर करते हैं टू होस्ट। अब ये कैसे रिक्वायर करते हैं टू होस्ट, वी गोना सी दैट। ओके, सो लाइफ साइकिल ऐसे स्टार्ट होती है कि जो मॉस्किटो रहता है, जो इन्फेक्टेड रहता है, ओके, जो मॉस्किटो जिसके अंदर प्लाज्मोडियम कॉजिंग जो स्पोरोजॉइट्स होते हैं, वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो क्या करेगा, ह्यूमन बींग को बाइट करेगा। ओके, अब जैसे ही वो ह्यूमन बींग को बाइट करेगा, उसके अंदर जितने भी मॉस्किटो के अंदर जितने भी स्पोरोजॉइट्स है, जो पैरासाइट्स है, वो क्या हो गए, ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे वो बाइट के थ्रू। वो जैसे ही बाइट के थ्रू जो ह्यूमन बींग्स में वो जब एंटर हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, ब्लड के थ्रू उनके लीवर तक पहुँचेंगे। अब लीवर में पहुँचने के बाद वो क्या करेंगे, खुद को, ठीक है, ब्लड बाइट कर दिया, देन वो लीवर तक पहुंच गया। अब लीवर में पहुंचने के बाद ब्लड सेल्स क्या, वो जो पैरासाइटिक स्पोरोजोइट्स है, वो क्या करते हैं, खुद को मल्टीप्लाई करते हैं असेक्सुअली। जैसे ही वो खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, कम्प्लीटली जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स में क्या करते हैं, खुद को रप्चर करना स्टार्ट करते हैं। अब वो जैसे ही रेड ब्लड सेल्स को रप्चर करते हैं, उसके अंदर से एक टॉक्सिक रिलीज़ होता है। अब ये टॉक्सिक का नाम है हीमोजोइन। अब हीमोजोइन वो है जो फीवर कॉज करता है, जिसको मलेरिया होता है। जैसे ये ब्लड सेल्स में क्या हो गए, खुद को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही रप्चर करते हैं वो रेड ब्लड सेल्स को, वो हीमोजोइन टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं। इसलिए जो मलेरियल के जो पेशेंट्स हैं, हीमोजोइन की वजह से उनको क्या होता है, हर 3-4 दिन में जो उनका फीवर है वो चढ़ता है, उतरता है। यही सिम्टम्स होते हैं जो डॉक्टर्स देखते हैं, जिनको पता चलता है कि मलेरिया हुआ है। ओके, हीमोजोइन के कंटेंट से जो होता है वो हर 3-4 दिन में उनको क्या होता है, फीवर चढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये होता है, जैसे ही हो गया, अब उसके बाद यहाँ तक जो है एक पूरा साइकिल कंप्लीट होता है यहाँ तक। यहाँ से दूसरा स्टार्ट होता है। अब क्या होता है, जो फीमेल मॉस्किटो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या बोला, ये एक ह्यूमन बीइंग में हो रहा। अब क्या होगा नेक्स्ट, अब जो कोई ह्यूमन बीइंग जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी बाय मलेरिया, उसको अगर कोई मॉस्किटो बाइट करता है, ओके, तो क्या होगा, जब वो मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड नहीं है लेकिन ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड है, तो वो क्या करेंगे, उसके अंदर कि जो पैरासाइट्स है वो ट्रांसफ़र होंगे जो मॉस्किटो ने उसको, क्योंकि क्या करते हैं मॉस्किटो, ब्लड सक करते हैं। वो ब्लड सक करने से क्या होंगे, जो स्पोरोजॉइट्स है, जो पैरासाइट्स है, वो क्या होंगे, वो मॉस्किटो में ट्रांसफ़र होंगे इन्फेक्टेड पर्सन से। ओके, अब वो जैसे ही स्पोरोजॉइट्स क्या करते हैं, खुद को मल्टीप्लाई करते हैं और खुद को सलाइवरी ग्लैंड्स में स्टोर कर लेते खुद। ओके, वो खुद को स्पोरोजॉइट्स क्या करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स में मॉस्किटो के स्टोर कर लेते, और बाद में वो खुद को कम्प्लीटली मल्टीप्लाई करते। जैसे ही यहाँ पर हुआ था वैसे ही वो क्या करेंगे, खुद को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद द साइकिल गोज़ ऑन, तो बाइट करेंगे। सो इसलिए कहा गया कि टू होस्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक होस्ट लगा था और यहाँ से यहाँ तक दूसरा होस्ट लगा था। और एक बात, जो मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटोज़ रहते हैं वो फीमेल एनोफील्स उनको बोला जाता है। ओके, ओके, नाउ सो द नेक्स्ट डिजीज़ है अमीबियासिस। अमीबियासिस या उसका दूसरा नाम है अमीबिक डिसेंट्री। ओके, अमीबियासिस जो है वो पैरासाइट है जिसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, जिससे अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री होता है। ये वो डिज़ीज़ है जिसके अंदर जो सिम्टम्स होते हैं वो एब्डोमिनल पेन होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, और जो स्टूल्स होते हैं उसके अंदर जो फीकल मैटर, जो एक्सक्रीटरी मैटर होता है, जिसको स्टूल बोला जाता है, वो म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। सो ये जब सिम्टम्स होता है ये वाले, उसको हम लोग बोलते हैं एमीबियासिस, जो होता है पैरासाइट एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से। उसका ही दूसरा नाम है अमीबिक डिसेंट्री। और ये जो स्प्रेड होता है, ये स्प्रेड जो हाउस फ्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, फीकल मैटर पे बैठते हैं, एंड देन उसके जो उनके जो लेग्स होते हैं उसके थ्रू क्या होता है, वो फूड पे और वो वाटर पे बैठते हैं। हाउस फ्लाई कैरियर्स होते हैं इसके, वो फूड के ऊपर क्या होते हैं, बैठते हैं। जैसे ही वो बैठते हैं, सिट ऑन इट, वो क्या करते हैं, वो उनके जो पूरे पैरासाइटिक फॉर्म्स है वो क्या करते हैं, फूड में और वाटर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एंड देन अमीबियासिस उससे फैलता है। ओके, इट स्प्रेड्स थ्रू हाउस फ्लाई कैरियर्स। अब दूसरा जो है डिजीज़ वो है अस्कैरियासिस। अब अस्कैरियासिस जो है वो होता है वोकेरिया, फिलेरियल वर्म एंड राउंड वर्म। इसके 3 पैरासाइटिक फॉर्म है। अस्कैरियास डिजीज़ जो है वो वोकेरिया, फिलेरियल वर्म और राउंड वर्म, ये तीनों जो उसके पैरासाइटिक फॉर्म है जिससे होता है अस्कैरियासिस। अस्कैरियासिस वो है जिसके अंदर होती है इंटरनल ब्लीडिंग।
ओके, ये डिजीज़ ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्क्यूलर पेन होता है, फीवर होता है, और जो मेन इसका जो सिम्टम है दैट इज़ ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। इसका जो इंटेस्टाइनल पैसेज होता है वो टोटली क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। सो ये जो डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्कैरियासिस। जो 3 उससे होता है, वुकेरिया, फिलेरियल वॉर्म एंड राउंड वॉर्म। और ये जो स्प्रेड होता है ये कंटामिनेट टू वाटर एंड फूड से होता है। ओके, सो जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है एलिफेंटियासिस, जो दूसरा नाम है उसका फिलेरियासिस। अब ये जो है जो होता है कि मतलब उसका जो ऑर्गेनिज्म है, जो पैरासाइट है जिसके थ्रू वो स्प्रेड होता है, उसका नाम है वकेरिया। अब इससे पहले भी हमने वकेरिया देखा था, मगर वकेरिया जो है इसमें जो एलिफेंटियासिस और फिलेरियासिस कॉज करता है उसके लिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ वकेरिया है। मतलब जो पर्टिकुलर अगर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फाउंड होते हैं वो है बेनक्रॉफ्टी एंड मिलाई। ओके, तो ये जो दो अगर प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कॉज करेंगे, एलिफेंटियासिस, या दूसरा है उसका फिलेरियासिस। अब इसके सिम्टम्स जो है एलिफेंटियासिस का वो ये रहता है कि जो स्लो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है, वो स्लोली क्या करता है, स्लोली वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन ऑर्गन्स के अंदर कॉज करेगा। अब ये जो इन्फ्लेमेशन होता है वो ईयर्स तक चलता है। ओके, और मोस्टली इसका जो इन्फ्लेमेशन है वो लोअर लिम्स में होता है, और जेनिटल ऑर्गन्स भी समटाइम्स इन्फेक्टेड होते हैं समटाइम्स। और जो अगर इन्फेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स, अगर जेनिटल ऑर्गन्स अगर इन्फेक्ट होते हैं तो वो जो बहुत ज़्यादा ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ देते हैं, मतलब इन बहुत ज़्यादा ऐसे डिसेबिलिटीज़ देते हैं। और इसका जो स्प्रेड है वो मॉस्किटो वेक्टर्स से होता है। ओके, जैसे हमने कहा था वो कैरियर्स होते हैं, वेक्टर्स इन द सेंस जो कैरियर्स होते हैं। अब जो एलिफेंटियासिस, मॉस्किटो वेक्टर्स, सो यहाँ तक खत्म होता है। अब दूसरा जो है डिजीज़ वो है रिंगवर्म। रिंगवर्म जो होता है वो होता है फंगी से, जो है जिसका नाम है माइक्रोस्पोरम फंगी जो है, उससे होता है रिंगवर्म। अब जो रिंगवर्म है उसके सिम्टम्स ये रहते हैं कि जो स्किन पे, नेल्स पे और स्कैल्स पे स्केली लीजन्स आ जाते हैं। स्केली लीजन्स जिसको बोल रहे हैं हम लोग, स्केली, जैसे स्कैल्पी एकदम ड्राई ऐसा लीजन, एक आउटग्रोथ आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिंगवर्म होता है। ये स्प्रेड होता है सेम क्लोथ से और टॉवल्स और कोम शेयर करने से होता है। और मोस्टली ये जो फंगी को ग्रो करने के लिए एक मॉडरेट टेम्परेचर जिसमें हीट एंड वार्म, हीट और वार्म है प्लस कोल्ड है, तो ऐसे टेम्परेचर को क्या करता है, वो रिंगवर्म फंगी को मल्टीप्लाई करने में मदद करता है। तो एलिफेंटियासिस एंड रिंगवर्म। ओके, अब तुम लोगों को करना ये है कि इसको लिख कर निकालना है, और यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया उसको रीड करना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करती हूँ कि जो हम लोग का MCQs हो सके तो पूरे कंप्लीट हो सके, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर डिटेल में हो गया है। एंड अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे, MCQ सॉल्व करने की कोशिश, जितने MCQ सॉल्व करेंगे उतना बेटर है। ओके, सो पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है तुम लोग को थरली रीड करके निकालना है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है उसको। इनफैक्ट तुम लोग हर एक पॉइंट लर्न कर लोगे। MCQs का एक तरफ से हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ही रखेंगे। मैं कुछ MCQs दे दूँगी यहाँ पे, एंड द नेक्स्ट डे विल सॉल्व इट। उसके बाद जो ये चैप्टर जितना हुआ उसको रीड करके निकालना है और लिख कर निकालना है। ये होमवर्क है तुम्हारा। और तुम लोग को मेरे को जो लाइफ साइकिल मैंने अभी बताई है ड्रॉ करके, ये बोर्ड पे उतना पर्टिकुलर नहीं जमा है, मगर टेक्स्ट बुक में जैसा दिया है वो पूरा एकदम पर्टिकुलरली विथ डायग्राम्स, नोट्स मेरे को तुम लोग सबमिट करोगे।